हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बायलैटरल कॉरपोरेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जामिन द रोल ऑफ बायलैटरल कॉरपोरेशन इन एक्सेलरेटिंग इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। इंट्रोडक्शन। बायलैटरल कॉरपोरेशन एक कोलैबोरेशन है बिटवीन टू नेशंस फॉर शेयरिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंशिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडिया ने लिवरेज किया है पार्टनरशिप टू मीट इट्स 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाय 2030। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है रिड्यूस फॉसल फ्यूल डिपेंडेंसी एंड कार्बन फुटप्रिंट्स एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। मेजर बायलैटरल पार्टनरशिप्स की बात करेंगे। इंडिया फ्रांस, को फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया यूएस, ये स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है अंडर क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। इंडिया जर्मनी, क्लीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इंडिया यूएई, Cooperation in Green Hydrogen and Solar Energy. And India's Australia, Indo-Pacific Ocean Initiative focus on clean technologies. Area of cooperation है solar and wind technology transfer, green hydrogen production and storage, battery manufacturing and EV infrastructure, and climate finance and carbon market. Challenges: financing gap, technology dependence and regulatory barriers, uneven pace of policy implementation. फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लोमेसी इज अ टूल ऑफ अ क्लाइमेट लीडरशिप, डिस्कस विद एग्जांपल ऑफ बायलैटरल कोलैबोरेशंस। इसके अंदर हम सबसे पहले की एग्जांपल्स की बात करेंगे। फ्रांस के अंदर जॉइंट लीडरशिप है ऑफ ISA शोकेजिंग ग्लोबल साउथ लीडरशिप। यूएसए में SCEP ड्राइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इन हाइड्रोजन एंड बायोफ्यूल्स। डेनमार्क के अंदर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर ऑफशोर विंड एंड सर्कुलर इकोनॉमी। नॉर्वे में कोलैबोरेशन ऑन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। एंड जापान के अंदर इन्वेस्टमेंट इन ली आयन बैटरी सप्लाई चेन अंडर द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। ग्लोबल लीडरशिप आउटकम्स एनहांस हुई है इंडिया की क्रेडिबिलिटी इन UNFC एंड कॉप नेगोशिएशन में। अलाइन करता है ये इंडिया नेट जीरो बाय 2070 प्लेज एंड स्ट्रेंथन साउथ साउथ कॉरपोरेशन इन क्लीन एनर्जी। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्रिटिकली इवेलुएट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज बायलैटरल रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। तो सबसे पहले आता है अपॉर्चुनिटीज। एसेस द एडवांस क्लीन टेक्नोलॉजी, एग्जांपल सोलर, PV, ऑफशोर विंड, ग्रीन फाइनेंस इनफ्लो थ्रू FDI एंड कंसेशनल लोन एंड जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन न्यू एनर्जी सेक्टर। चैलेंजेस हैं डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट फॉर सोलर मॉड्यूल एंड बैटरीज, uneven policy coordination between central and state government, limited research and development collaboration and local manufacturing capacity, and geopolitical risk affecting technology supply chain. पॉलिसीज एंड सजेशंस क्या क्या हैं? प्रमोट करें जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एनकरेज कर सकते हैं डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर मेक इन इंडिया ग्रीन एंड स्ट्रेंथन ग्रीन इंडिया फ्रेमवर्क एंड कार्बन मार्केट लिंकेजेस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप आर द न्यू फ्रंटियर ऑफ बायलैटरल रिन्यूएबल कॉरपोरेशन, एग्जामिन विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ये प्रोड्यूस्ड एंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ये बायलैटरल पार्टनरशिप है, एक्सेलरेट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेड को। एग्जांपल्स इंडिया UAE, ये MOU है फॉर जॉइंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कॉरिडोर। इंडिया जापान का फोकस है हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड अमोनिया ब्लेंडिंग। इंडिया जर्मनी 1 बिलियन यूरो सपोर्ट करती है फॉर इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये कोलैबोरेट करती है क्रिटिकल मिनरल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस पर। इसके बेनिफिट हैं कार्बन इमिशन कम होगा, enhance energy self-sufficiency and export potential, also strengthen Indo-Pacific clean energy network. Challenges हैं high production cost and infrastructure gap, need for global certification standard for green hydrogen. Next question की बात करेंगे। Analyze how India's bilateral renewable corporation support its nationally determined contribution under the Paris Agreement. NDC goals क्या हैं? It reduced emission intensity by 45% by 2030 and 50% of installed electricity capacity from non-fossil fuel by 2030. फिर बायलैटरल कॉरपोरेशन के रोल, टेक्नोलॉजी एसेस फ्रॉम US, डेनमार्क एंड जर्मनी, climate finance from Japan and EU global gateway initiatives, and capacity building through ISA and IRENA collaboration.
इसके आउटकम्स आएंगे फास्टर एडॉप्शन ऑफ सोलर, विंड एंड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज, इंप्रूव होगी एनर्जी इफिशियंसी एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the role of bilateral renewable energy partnership in ensuring India energy security and reducing import dependence। इसके अंदर हम सबसे पहले की कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये एसेस करती है एडवांस सोलर, विंड एंड हाइड्रोजन टेक फ्रॉम पार्टनर्स जैसे जर्मनी एंड जापान। इन्वेस्टमेंट फ्लो, एफडीआई आता है यूएई, यूएस एंड डेनमार्क से इन क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सप्लाई चेन रिसाइलेंस, ये पार्टनरशिप है फॉर लिथियम, रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल विद ऑस्ट्रेलिया एंड चाइल। एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, ये स्मार्ट ग्रिड एंड बैटरी स्टोरेज सिस्टम है अंडर इंडियाज USSCEP। इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके एनर्जी सिक्योरिटी पर? ये एनहांस करता है सेल्फ रिलायंस एंड रिसाइलेंस इन एनर्जी सप्लाई, रिड्यूस करेगा वर्नेबिलिटी टू ऑयल प्राइस शॉक एंड जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss how India's bilateral renewable energy cooperation align with global climate governance mechanism such as the Paris Agreement and COP commitments। इसके अंदर सबसे पहले हम अलाइनमेंट की बात करेंगे विद क्लाइमेट फ्रेमवर्क्स। एमिशन रिडक्शन, इंडिया फ्रांस ISA प्रमोट करती है सोलर एनर्जी डेवलपमेंट इन डेवलपिंग नेशंस। ग्रीन फाइनेंस, ये इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप है जो सपोर्ट करती है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड NDC गोल्स को। टेक्नोलॉजी एसेस, इंडिया जापान कॉरपोरेशन, ये एडवांस हाइड्रोजन इकोनॉमी अलाइन करता है विद COP28 आउटकम। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इट इज साउथ साउथ कॉरपोरेशन थ्रू IORA एंड IRENA। ग्लोबल लीडरशिप, strengthen India image as a climate responsible power and promote multilateralism through bilateral channels। Next question, energy transition diplomacy is the new pillar of India's foreign policy, critically analyzed in the context of bilateral renewable cooperation। तो सबसे पहले हम इंडिया डिप्लोमेटिक शिफ्ट की बात करेंगे। फ्रॉम ऑयल सेंट्रिक पार्टनरशिप जैसे वेस्ट एशिया और रशिया से टू क्लीन एनर्जी अलायंस की तरफ बढ़ी है जैसे US, फ्रांस एंड डेनमार्क। लॉन्च किया है ISA एंड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग सॉफ्ट पावर। की डायमेंशंस हैं इसके, ये एनहांस करता है इंडिया इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबल साउथ, अट्रैक्ट करता है क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस, ऑल्सो सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो 2070 विजन एंड पंचामृत टारगेट को। चैलेंजेस हैं जैसे कि अनइक्वल टेक्नोलॉजी एसेस, फाइनेंसिंग गैप, कंपटीशन फ्रॉम चाइनाज ग्रीन टेक डोमिनेंस। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे। Which of the following is true regarding the green strategic partnership between India and Denmark? Options are A. It focus on defense cooperation and maritime security. B. It aim to promote green technology and offshore wind energy. C. It primarily deals with space collaboration. And D. It is a part of Quad framework. Correct answer is B. It aims to promote green technology and offshore wind energy. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन इंक्लूड कॉरपोरेशन इन बायोफ्यूल एंड हाइड्रोजन, एनर्जी इफिशियंसी, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन हियर। करेक्ट आंसर इज C 1, 2 and 3। नेक्स्ट, green hydrogen mission received bilateral support primarily from options are A. Germany and Japan, B. France and UK, C. UAE and South Africa, and D. Russia and China. Correct answer is A. Germany and Japan. Next, the International Solar Alliance was launched jointly by options are A. India and the United States, B. India and France, C. India and Japan, and D. India and UAE. Correct answer is B. India and France. Next, which of the following bilateral framework is associated with renewable energy and climate finance? Options are A. India-Germany Green Development Partnership, B. India-Russia Energy Dialogue, C. India-Iran Chabahar Agreement, and D. India-Sri Lanka Maritime Corporation. Correct answer is A. India-Germany Green Development Partnership. Next, the term blue economy often discussed in bilateral cooperation refers to options are A. Mining seabed mineral, B. Sustainable use of ocean resources for growth and livelihood, C. Military exploitation of marine areas, and D. Promotion of naval trade routes. Correct answer is B. Sustainable use of a ocean resource for growth and livelihood.
आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।